हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ f of x is equal to x square minus 1 divided by x square plus 1 for every real number x, then minimum value of f. Option A is does not exist because f is unbounded. Option B is not attained even though f is bounded. Option C is 1. Option D is minus 1. हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करनी है. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे. क्या है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट? यहाँ लेट एफ एक्स कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एफ एक्स बी डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड ए कोई भी इंटीरियर पॉइंट है डोमेन ऑफ एफ का, यानी डोमेन ऑफ एफ से बिलोंग कर रहा है. लेट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन ए इज पॉइंट ऑफ मिनिमा इफ एफ डैश ए इज इक्वल टू 0. इस बात का मतलब क्या है कि फंक्शन जो ये ए पॉइंट है ये स्टेशनरी पॉइंट होना चाहिए एंड और इस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. तो हमारा ये ए पॉइंट क्या है? लोकल मिनिमा का पॉइंट है. यहाँ एफ डैश ए इज इक्वल टू 0 क्या बता रहा है कि ये स्टेशनरी पॉइंट है. ए इज अ स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हैं हम इसे. गिवन हमें एफ एक्स फंक्शन क्या दिया गया है? एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1. सबसे पहले हम एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे. यहां हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे. क्या है क्वोशिएंट रूल? जब भी आपको डेरिवेटिव करना है u बाई वी का विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u को मैं u डैश लिख रही हूँ, माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v एंड होल डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, यानी जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर. यही हम यूज करेंगे. पहले v फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एज इट इज, और ऊपर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 2x, बीच में माइनस का साइन. अब ऊपर वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, और नीचे वाले फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो भी हमें मिलेगा 2x होल डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसका होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, इसे हम सोल्व करेंगे, बन जाएगा 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 4x क्यूब प्लस 2x. 4x क्यूब से 4x क्यूब कट जाएगा. यहाँ डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर भी है. देयरफॉर यहाँ से हमें एफ डैश एक्स क्या मिला? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर. फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम एफ डैश एक्स को क्या रखते हैं? 0 के इक्वल रखते हैं. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यानी 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमें मिलेगा 4x इज इक्वल टू 0, और दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमें x क्या मिला? 0. तो हमें जो 1 है वो ये क्रिटिकल पॉइंट मिला है. अब इसी पॉइंट पर हम फंक्शन के डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करेंगे कि ग्रेटर देन 0 आ रही है लेस देन 0. उसके लिए हमें सबसे पहले एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करना होगा. एफ डबल डैश एक्स के लिए फिर हम प्रोडक्ट रूल क्वोशिएंट रूल लगाएंगे. क्वोशिएंट रूल के लिए एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर एज इट इज, 4x का डेरिवेटिव 4 माइनस 4x एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, और पूरे को डिवाइड कर देंगे. एक्स स्क्वेयर प्लस 1 रेज टू पावर 2 पहले था और स्क्वेयर पावर हम करेंगे तो 4 हो जाएगा डेरिवेटिव करेंगे तो. दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1. देखिए दोनों से मैंने कॉमन लिया एक्स स्क्वेयर प्लस 1, तो यहाँ कितना बच गया? 4 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बच गया एक.
माइनस यहाँ से 16x² हो गया ये, डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 का रेज टू पावर 4, होल रेज टू पावर 4. दिस इज इक्वल टू, इसे आप सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमें मिलेगा -12x² प्लस 4 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 रेज टू पावर 3 रह जाएगा. एक पावर हमने यहाँ से कट कर दी, ये पावर यहाँ से कट होगी तो 3 बच जाएगी, और इस अंदर वाले को हमने सोल्व कर लिया. हमें जो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू, उसे स्टेशनरी पॉइंट पर चेक करना है. स्टेशनरी पॉइंट क्या मिला है मुझे, x इज इक्वल टू 0. जब हम x को यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी. देखिए x को 0 रखते ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, नेगेटिव वाली टर्म 0 हो गई है, तो ये 4 बच जाएगा. तो जो ये वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 मिलेगी हमें. एक क्रिटिकल पॉइंट था जिस पर वैल्यू डबल डेरिवेटिव की ग्रेटर देन 0 आई है. दिस इम्प्लाइज एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू. फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी हमें. और वो वैल्यू क्या होगी, हमें तो फंक्शनल वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी. तो f मिनिमम क्या मिलेगा हमें, उसके लिए हम फंक्शन में x को 0 पुट कर देंगे. फंक्शन में x को 0 पुट करेंगे, देखिए फंक्शन क्या था, x² माइनस 1 यानी 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगी -1. दिस इम्प्लाइज जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है वो हमें क्या मिली, -1 मिली. दिस इम्प्लाइज ऑप्शन डी इज करेक्ट. Option D is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.